नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और कुछ गपशप हो जाए जैसा कि मैं आपके साथ ही गपशप करती हूँ और कई ज़रूरी चीज़ें भी बताती हूँ। जब ज़रूरी होता है तो लोगों से भी मिलवाती हूँ और नेताओं से भी आपको मिलवाती हूँ। कोई जानकारी होती है स्वास्थ्य से संबंधित तो मैं डॉक्टर से भी मिलवाती हूँ आपको। लेकिन अब जब चुनाव की बारी है या चुनाव सिर पर है तो बात वर्चुअल रैली की हो रही है, वर्चुअल संवाद की हो रही है। सारी राजनीतिक पार्टियां वर्चुअली तरीके से अपने अपने भाषण की तैयारी कर रहे हैं और करने में भी लगे हुए हैं। हालांकि अब जब बात वर्चुअल पर आ गई है और कोरोना के जो केस हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि जिस तरह से स्कूल में बच्चों को घर पे बिठा दिया गया और कहा गया कि डिजिटल का ज़माना है और कोरोना हम सभी पर भारी है, तो हम स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो बच्चों को घर पे बिठा दिया और डिजिटल तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं इसकी गारंटी किसी ने भी नहीं ली। और हालांकि जो पेरेंट्स होते हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि कितने बच्चे पढ़ते हैं वर्चुअली तरीके से, डिजिटल तरीके से, और कितने नहीं पढ़ पाते। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर जगह पर डिजिटल हो ही। ग्रामीण एरिया कई सारी ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी डिजिटाइजेशन का कोई नामो निशानी नहीं है, या यूँ कहे ना वहाँ पर नेट, अगर मोबाइल फ़ोन भी है, लैपटॉप भी है, तो नेटवर्क नहीं है। कहीं तो लाइट आ रही है नहीं आ रही, बिजली आ रही नहीं आ रही, कनेक्शन कट रहा है, कटी जा रही है, कुछ भी मतलब नहीं, बस डिजिटाइजेशन है। तो जहन में मेरे ये सवाल आया कि जब सारी चीज़ें डिजिटल पर आ गई है तो क्यों ना वोटिंग भी डिजिटल कराई जाए, है कि नहीं। जब चुनाव होने हैं और कोरोना के केस भी बढ़ते जा रहे हैं तो डिजिटल तरीके से वोट भी डाले जाए। सबसे कहा जाए कि आप सभी अपना मत है, जो वोट्स हैं, आप डिजिटल तरीके से कास्ट करें, डिजिटल तरीके से दें। और आपकी ये स्वेच्छा है आप किसको दें, तो हालांकि सबको ये तो स्वेच्छा तो रहती ही है कि आप किसको दे रहे हैं वोट, लेकिन डिजिटल तरीके से हो। जब सारी तरीके से मतलब सभी चीज़ें डिजिटाइजेशन हो गई हैं, डिजिटल की तरफ हम सभी बढ़ रहे हैं, तो वोट भी डिजिटल तरीके से हो, है कि नहीं। तब ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, तब पता चलेगी ना कि आखिर डिजिटल होता क्या है। गवर्नमेंट को भी तो पता होना चाहिए ना आखिरकार डिजिटल में कितने लोग कास्ट करते हैं वोट, यानी कि डिजिटल तरीके से कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है बच्चों को, शिक्षा का क्या स्तर जा रहा है। पता तो चले ना नेताओं को भी कि डिजिटल तरीके से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही। जब वोट पड़ेगा तो पता चलेगा कि कितने वोट डिजिटल तरीके से आते हैं। तो आपकी क्या राय, अब ज़रूर बताइएगा कि डिजिटल तरीके से वोट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हमेशा सारी सरकारें बड़ी अग्रसर रहती कि नहीं, स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। बच्चे घर पर पढ़ेंगे, बच्चे पढ़े ना पढ़े गारंटी किसी की नहीं, तो डिजिटल तरीके से वोट भी होना चाहिए। आप ज़रूर अपनी राय बताएं। थैंक यू सो मच।